यूपीएससी का परीक्षा देने को तैयार हैं। हम यूपीएससी के परीक्षा देने को तैयार हैं। हमें प्रोफेसर बना दिया जाए, क्या परेशानी है? नियोजित टीचर कह के एक कलंकित टीचर के रूप में देखा जाता है, भेदभाव बरता जाता है, जबकि हमारे साथ पढ़ाने वाले टीचर 80,000 रुपया 90,000 रुपया वेतन पा रहे हैं। नमस्कार, अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और आज से शिक्षक संघ के द्वारा प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। तो आइए हम इनसे जानते हैं आखिर इनकी क्या मांगे हैं। क्या मांग है कि आज आप लोग गर्दनी बाग में उतरे हैं? हम लोगों का मांग है कि नियोजित शिक्षक संघ जितना भी है पूरे बिहार का, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज 4 लाख नियोजित टीचर जो है वो पटना पहुंचा है। हमारा एकमात्र मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, ऐसा क्यों राजकर्मी का दर्जा आप लोग मांग कर रहे हैं? इसलिए कि हम बिहार सरकार के कर्मचारी घोषित हो जाएंगे तो हमें जितना भी लाभ मिलना चाहिए सब मिलेगा। अच्छा। अभी हम उस लाभ से वंचित हैं। हमें नियोजित टीचर कह के एक कलंकित टीचर के रूप में देखा जाता है, भेदभाव बरता जाता है, जबकि हमारे साथ पढ़ाने वाले टीचर 80,000 रुपया 90,000 रुपया वेतन पा रहे हैं। उसी ब्लैक बोर्ड पर हम भी पढ़ाते हैं, उसी कुर्सी पे हम भी बैठते हैं, परंतु हमें मात्र 36,000 37,000 40,000 रुपया मिल रहा है। अब तो इतना से भी बढ़कर हो गया। पहले दक्षता परीक्षा ली गई, जबकि नियोजन का जो भी नियमावली था उसमें दक्षता परीक्षा का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। फिर भी हमारी दक्षता परीक्षा ली गई, फिर टीईटी परीक्षा लिया गया, अब बीपीएससी का परीक्षा लिया जा रहा है। जितनी परीक्षाएं सरकार को लेनी है पूरी अग्नि परीक्षा तक हम देने को तैयार हैं, परंतु हमें नियमित किया जाए, राज्य सरकार का दर्जा मिले, पुरानी पेंशन मिले, ऐच्छिक स्थानांतरण मिले, तभी हम अब सरकार को भी अमन चैन से रहने देंगे। नहीं तो आज 4 लाख नियोजित टीचर विधानसभा का घेराव करने के लिए कुछ ही पलों में हम लोग कूच करने वाले हैं। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी के तो एग्जाम देने के लिए तो सरकार कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। क्या आज तक का प्रावधान इसका मतलब है कि जब जो चाहे हम यूपीएससी का परीक्षा देने को तैयार हैं। हम यूपीएससी के परीक्षा देने को तैयार हैं। हमें प्रोफेसर बना दिया जाए, क्या परेशानी है? हम टीचर नहीं, हम यूपीएससी का परीक्षा देने को तैयार है। इस परीक्षा का भी जो आयोजन किया जा रहा है उसमें भी तो टीचर ही बहाल होंगे, परंतु ये भेदभाव है। एक बच्चा 2 साल का है, एक युवक जो है 25 साल का है और एक 70 साल का है, तीनों का एक ही साथ शादी किया जाएगा? क्या योग्य है? हम 16 साल पहले ही पास कर गए हैं, मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है। अब बीपीएससी का जो पैटर्न है क्या उसमें हम खरा उतरेंगे? अगर उतरना ही है तो हमसे यूपीएससी का परीक्षा लिया जाए। हमारे ही बच्चे तो यूपीएससी में बैठ रहे हैं, हमारे ही बच्चे बीपीएससी में बैठ रहे हैं। आज जितने भी डिफेंस में पास हो रहे हैं हमारे बच्चे पास कर रहे हैं। बिहार का जो शैक्षणिक स्तर है बहुत ऊंचा हुआ है, पासिंग रेट है बहुत ऊंचा हुआ है, फिर भी हमें हे दृष्टि से देखा जा रहा है। ये बहुत गलत है, इस चश्मा को उतारना ही पड़ेगा प्रतिनिधियों को भी, और ये जो रणनीतिकार हैं उनको भी अपना चश्मा उतारना पड़ेगा। हम बिल्कुल योग्य टीचर हैं, जो पूछना चाहते हैं पूछ लें, हम सब कुछ बताने को तैयार हैं। अच्छा, आप कहाँ से हुए? नवादा से रविंद्र पांडे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामजी प्रसाद है, जिलाध्यक्ष बिहार नायक भविष्य संघ नवादा। अच्छा, आप लोग कई बार इसके पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, फिर आज पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? आज का जो प्रदर्शन है वह बिल्कुल विपरीत परिस्थिति का है, क्योंकि सरकार पूर्व में भी हम लोग अपनी मांगे रखे थे कि समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। सरकार ने महागठबंधन की सरकार जो वर्तमान में भी है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं और उप मुखिया तेजस्वी यादव जी हैं, इन्होंने कहा था कि जो ही हमारी सरकार बनेगी तो राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन सहित जो शिक्षकों का विभिन्न मांगे हैं वो उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन एक नई नियमावली 10 अप्रैल 2023 को जो आ गया, उसमें हमारे जो पुराने शिक्षक जो 10 साल 15 साल 20 साल से सेवा कर रहे हैं उनके लिए एक नई चुनौती हो गई, क्योंकि अब पुनः बीपीएससी देना है, जबकि हमारे जो शिक्षक हैं और दक्षता परीक्षा या डीपी की परीक्षा है या विभिन्न तरह की जो परीक्षाएं हैं विभागीय, ये सारे परीक्षाएं देकर आए हैं। पुनः परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूर्व में भी ऐसा कोई निर्धारण नहीं हुआ था, जो भी लोग होते थे उनकी विभागीय परीक्षा ली जाती थी। लेकिन एक नया तरह के चैलेंज शिक्षकों के सामने दिया गया है, जो कि शिक्षकों के लिए एक नई परेशानी है। सरकार कहीं न कहीं शिक्षकों को नीचा दिखाना चाहती है, शिक्षकों को बदनाम करना चाहती है, इसलिए हम लोग
हम लोग महागठबंधन की सरकार को चेताने आए हैं कि जो शिक्षकों की जो हमारे वाजिब मांग है, राज्य कर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन, जब तक आप नहीं देंगे आंदोलन जारी रहेगा और शिक्षक इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यह विधानसभा का घेराव और कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके बाद हम लोग सभी लोग जाएंगे अपने अपने विधायक के आवास पर, उनको घेरने का काम करेंगे और उनको यह कहेंगे कि शिक्षकों की जो आवाज़ है उसको विधानसभा में आप बुलंद कीजिए, नहीं तो हम लोग भी आपको जवाब देने के लिए जो भी 25 और 24 का समय आएगा, शिक्षक वहाँ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी कि तेजस्वी कुमार अपने वादे से मुकर गए? बिल्कुल वो मुकर रहे हैं, वर्तमान सरकार भी मुकर रही है। यह सरकार में वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं क्योंकि शिक्षक का जो वाजिब मांग था वो कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया गया है और नई तरह की नियमावली ला दिया गया जो कि बिल्कुल अनुचित है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा आज गर्दनी बाग में जो प्रदर्शन किया गया और इनकी मांग है कि हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि तेजस्वी सरकार आए थे तो बोले थे कि मैं सरकार में आऊँगा तो सबसे पहले जो शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।